हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 1E जो कि क्लास 9th का है, ओके, क्लास 9th का एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ये देखे थे कि हाउ टू रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। इस क्वेश्चन में रूट 3 को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। और मैंने पिछले वाले वीडियो में ये बतलाया था कि किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले कहाँ पर अप्लीकेबल होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लीकेबल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लीकेबल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल पर ये क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, देखिए यहाँ पर हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करें, ठीक है, यहाँ अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल एक ड्रॉ कर दें, तो ये मान लेते हैं ए, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। ठीक है, तो ए बी जो है इसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, इट मीन्स परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बी से रिप्रेजेंट करेंगे बेस, और ये जो ए सी है वो हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम मेनली कब यूज़ किया जाता है, तो मेनली जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल पे जैसे यहाँ 3 साइड है, 3 साइड में एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनस, तो ये तीनों साइड में कोई 2 साइड दिया हो और तीसरा हमें फाइंड आउट करना हो, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये पाइथागोरस थ्योरम जो है वो है क्या, तो ये कहता है कि एच स्क्वायर, इट मीन्स हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप लिखें कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हमारे पास जो नंबर है √3 है। अब √3 इसका क्या कनेक्शन है इससे भाई, तो देखिए अगर हमारे पास हम ये करें √3 इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करें, तो जाहिर सी बात है आप ये देख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आपको यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, देखिए ये जो है, हम मेरा कहने का मतलब ये है कि √3 को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है, तो मान लेते हैं कि एक लाइन लिए, ठीक है, इस पर ओ एक साइड इंडिकेट किया और यहाँ से 1 यूनिट, ये जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है। और ये जो है मान लेते हैं ये हमारा ये √2 है। ठीक है, मान के चलते हैं, हालांकि अभी √2 का कंस्ट्रक्शन भी इसके अंतर्गत करना पड़ेगा, लेकिन अभी मान लेते हैं कि ये √2 है, तो जाहिर सी बात है ये मान लेते हैं ओ ए और ये बी है, तो जो ओ बी होगा वो क्या होगा, वो √3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3, और जाहिर सी बात है ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा, तो ओ बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ से क्या आपको मिलेगा, ओ बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले तो √2 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको x क्या कहेंगे, x डैश ओ, और क्या x, जो यहाँ पर o रिप्रेजेंट किए हैं वो ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर कहें कि वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें सबसे पहले तो √2 का फॉर्मेशन करना है, क्योंकि यहाँ पर √2 का यूज़ है। ठीक है, तो √2 पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो √2 ड्रॉ करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि आप सबसे पहले 1 यूनिट डिस्टेंस लीजिए। ठीक है, 1 यूनिट डिस्टेंस हम ले लिए। ठीक है, ये हमारा जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट का है। ठीक है, और इसको हम बी इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और जो पॉइंट बी आया, पॉइंट बी पर हमें 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। ठीक है, सिंपल सा आप देखिए ड्रॉ कर लेंगे। मैं डायरेक्टली प्रोटेक्टर से इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है,
जिससे थोड़ा फास्टली बन जाए। आपको आई थिंक 90 डिग्री का एंगल सभी लोगों को बनाने आता होगा, आप लोगों में से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंगल का फॉर्मेशन में अगर दिक्कत है तब फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आपको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर तो हमारा ये 1 यूनिट हो गया। अब ये जो डिस्टेंस था 1 यूनिट का, इतना ही डिस्टेंस का दूसरा एक और यहाँ पे आर्क ड्रॉ करना है, मतलब ये 1 यूनिट का फिर से, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं ओ ए और इसको सी मान लेते हैं। ये भी कितना है 1 यूनिट है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप इसको मिला दें, इन दोनों को मिला दें, तो ये जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा √2, ठीक है। क्योंकि अभी आपको हम बताए हैं कि ओ सी यहाँ 90 डिग्री का एंगल मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये हाइपोटेनस हो गया, मतलब ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस क्या है ओ बी है, प्लस परपेंडिकुलर क्या है बी सी है, तो ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का वैल्यू 1 यूनिट आप प्लस यहाँ पे भी क्या है 1 यूनिट, तो ओ सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये इसका वैल्यू तो 2 आ गया, तो ओ सी इज इक्वल टू √2। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, ओके। तो यहाँ पर ये √2 तो आ गया, लेकिन हमें क्या अब 1 यूनिट और, तो किधर, तो ये जो पॉइंट हमारे पास सी है ना, ये जो पॉइंट हमारे पास सी है, सी पर 90 डिग्री का फिर से एंगल आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। सी पर अब की बार फिर से आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। थोड़ा कंपास में प्रॉब्लम है, इस कारण से मैंने देखा नहीं था, और अचानक अभी जब मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ तो जस्ट ये ऑब्ज़र्व करा। तो देखिए यहाँ पर ये तो हो गया, और इसके बाद ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दे रहे हैं, और यहाँ से हमें क्या ये इस तरीके से हम लोग 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। इस तरीके से एंगल फॉर्म करते हैं, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से ये इस तरीके का आया, ठीक है। अब देखिए ये 90 डिग्री का एंगल हमारे पास बना, तो आप सिंपल सा समझिए कि अगर हम इसको यहाँ से जो 1 यूनिट का आप डिस्टेंस जो ले रहे थे, ठीक है, ये 1 यूनिट ही है, तो यहाँ से अगर ऐसे करके हम कट कर दें, ठीक है, ये अगर कट करें, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये कितना है 1 यूनिट का है। तो इसको आप क्या करिए, ये दोनों को मिला दीजिए। ये दोनों को अगर मिला दे रहे हैं तो आप सिंपल सा समझने का प्रयास कीजिए कि ये तो हमारा 90 डिग्री था ना, ये 90 डिग्री था, और बेस हमारा क्या आ जा रहा है √2, और ये जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 1 है। तो जाहिर सी बात है अगर आप इसको आप डी इंडिकेट करते हैं, अगर आप डी इंडिकेट करते हैं तो ओ डी का स्क्वायर क्या है, ये क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ सी डी इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। और ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जाहिर सी बात है पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लीकेबल होगा। तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का वैल्यू √2 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, तो ये ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 प्लस 1, तो ओ डी का वैल्यू कितना आ गया, आई थिंक ये नीचे आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ओ डी का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया √3, तो ये जो है वो √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको करना क्या है कि इसको रेडियस मान करके, इसको क्या करना है रेडियस मान करके एक आर्क ड्रॉ करना है, जो कि जो नंबर लाइन आप ड्रॉ किए थे उसको कहीं ना कहीं कट करें। और ये जो आप ये अभी ड्रॉ किए, तो ये जो डिस्टेंस आया मतलब कि यहाँ से लेकर के ये जो √3 है वो यहाँ तक के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि आपका जो आंसर है वो ओ ई इज इक्वल टू √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय, जय हिंद।